जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शाहीन साहब से हम बात कर रहे थे और यही सवाल हमने उठाया था कि इसमें बड़ी सियासी जमातें खामोश हमें क्यों दिखाई देती हैं। शाहीन साहब, आप क्या कहते हैं, क्या वाकई सियासी जमातें खामोश हैं, अपने अपने मफादात इसमें सामने आ गए, या सिर्फ मीडिया ही इसमें पार्टी बना हुआ है इस वक्त तक? नहीं, देखिए, सियासी जमातों की जहां तक बात है कि ये तो बात अब क्लियर हो गई कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो एक किंग मेकर की तरह पता नहीं कब से बिहेव करते रहे हैं और हर पार्टी में अक्रॉस दी बोर्ड उनके लिंक्स हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने कुछ लोगों को खरीदा हुआ है, इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जो व्हाटएवर, यानी मगर पार्टी इसलिए नहीं बोल रही कि उनके अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे या कुछ। मगर मैं एक बात पे इफ्तिखार साहब की बात को बात करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे ये नहीं आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में आजकल सोशल मीडिया जो है वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ही शामिल कर लेना चाहिए उसको। और सोशल मीडिया पे अगर नहीं ये आई है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर ये स्टोरी जैसे ही सोशल मीडिया पे आई पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों आ गई, उससे पहले क्यों नहीं आई? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, उसकी इंपॉर्टेंस आप कह रहे हैं कि अपनी जगह है। इफ्तिखार साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? इस पे दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरीके से उसके बाद इस खबर को जेर बहस लाया गया है और खासतौर पर पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उससे शाहीन सबाई साहब की बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल प्ले कर रहा है और ये सबूत दे रहे हैं कि उनकी उस मंसूर साहब के साथ उस इंटरव्यू के बाद पूरे पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको फॉलो किया। ठीक, हसन निसार साहब, ब्रेक में आपने कुछ सोशल मीडिया पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था कि आपने कहा कि ये तो फिर वही बात होगी कि दीनी अलूम हो गए और दीगर अलूम हो गए। तो हम ओवरऑल इन सारे के सारे मीडिया को शायद एक मेन स्ट्रीम मीडिया में इस वक्त अगर हम डिस्कस करें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं कोर्ट पे आ जाती हूँ, कोर्ट में भी आज बार बार मीडिया को डिस्कस किया गया। जजेस कहते हैं कि टेक्निकल इश्यूज को मीडिया देखता नहीं, हम कहते कुछ है छपता कुछ है। और दोनों वकला इस बात पे वो कह रहे थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे मौक़िल जो दोनों तरफ के हैं उनका मीडिया ट्रायल इस वक्त बैठ के किया जा रहा है मीडिया पे। देखें, जुज़वी तौर पे तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जो मुंह उठाता है, अभी बजट स्पीच खत्म नहीं हुई होती, जो ABC नहीं जानते इकोनॉमिक्स की, मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, अब सच्ची बात है, मैं वो पढ़ता हूँ पूरी तरह, मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मैंने ऑनर्स मास्टर्स, मैं इसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। जिनको कख नहीं पता वो फौरी तौर पे तबसरे करने बैठ जाते हैं। मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि यार आई डोंट क्वालिफाई। आपने शायद मुझे जरूर सुना हो मुख्तलिफ मौजूआत पे कि यार मैं ये सवाल मुझसे ना पूछे, मैं क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात जो इफ्तिखार ने की है निशाना बनाने की, तो भाई इसमें परवाह नहीं होनी चाहिए कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा। बनाए सलीके करीने से, एथिक्स के साथ, पूरा प्रोफेशनलिज्म जो है उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इस बात की क्या परवाह है कि अगर कोई डिमोलिश होता है तो हो जाए। वी हैव हैड एनफ ऑफ सेक्रेड काउस। असल बात यह है कि अगर वाकई है, बनाना नहीं, राई है तो उसका पहाड़ बनाएं आप, लेकिन अगर राई ही मौजूद नहीं है उस पर हमें अवॉइड करना चाहिए। अगली बात यह है जो बार बार आप कर रही हैं कि मीडिया ये कर रहा है, मीडिया ये कर रहा है, तो उसमें देखें आसमा, मीडिया ही करेगा? सब्जी मंडी के आड़तियों की एसोसिएशन करेगी या टेक्सटाइल मिल ओनर्स की एसोसिएशन करेगी? बिल्कुल, मीडिया ही तो है जिसने करना है। ये को ट्रेड यूनियन करेगी इस पे गुफ्तगू, लेकिन असल बात ये है वही। लेकिन फिर शिकायत क्यों? सर, मेरा तो यही पॉइंट मैंने उठाया ना, मीडिया तो करेगा, खबर आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे, तबसरे भी होंगे, तज्जिए भी होंगे, रिपोर्ट्स भी उसमें बनेंगी, हम तो करेंगे। लेकिन फिर हर तरफ से शिकायत मीडिया पे ही क्यों? क्या मीडिया का एक तरफ कंधा इस्तेमाल किया गया और फिर मीडिया को ही इस पे बाद में ब्लेम किया जा रहा है ओवरऑल? वही बात है ना कि एक मिनट आप मुझे। जी 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 प्लीज। जी शाहीन साहब। जी देखिए, आपने मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ऑब्जर्वेशन दिया है जी जी कि मीडिया कुछ, मेरा उनसे जजेस हजरात से, बड़ी ऑनरेबल जजेस हैं, बड़े रिस्पेक्टफुली ये दरख्वास्त होगी कि अगर आप ये कमेंट देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो प्लीज बी स्पेसिफिक, ताकि लोगों को पता चले कि किस मीडिया ने कहां पे क्या चीज गलती की है, ताकि वो करेक्ट कर सकें उसको। जनरलाइज अगर आप कर देते हैं तो किसी को नहीं पता चलता कि आप किसकी बात कर रहे हैं और कौन सा बात जो थी गलत थी, या क्या करना चाहिए या क्या आगे जाके नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ थोड़ा कोर्ट को भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए अगर वो उस पर बात करें। मैं इसी पे मजीद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मैं कुछ जिक्र करेंगे प्राइम मिनिस्टर का, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
और वो अल्फाज में बहुत कुछ कह गए अदलिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनके बेटों का तो ट्रायल होता है और चीफ जस्टिस साहब अपने बेटे का केस नहीं सुनते तो उनके बेटे का शायद सुन ले, उनको तो फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी और उनके प्राइम मिनिस्टर ये शिकायत क्यों कर रहे हैं और मजीद कौन से बड़े किरदार इस केस में बेनकाब होंगे, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।